राम राम भैया सभी को। सुबह सुबह आ चुका था खेत में क्योंकि लाइन का टाइम हो गया है और मुझे जाना है नदी वाली मोटर पे, क्योंकि किसी ने तार गिरा दिए है तो मोटर के तार टांग कर मोटर का ऑटो चालू करके आना है और उसके बाद में पलटाएंगे हम नौजल। और आज फिर से जाना है वही रोटावेटर वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रोटावेटर बचा है और थोड़ा प्लाऊ का काम है तो प्लाऊ लेकर जाऊँगा। रोटावेटर तो शाम को वहीं छोड़ दिया था। तो चलते हैं, अभी मोटर चालू करके आते हैं और फिर बताता हूँ आपको। बने रहे ब्लॉग में। और अभी 8:25 हो चुके हैं। अभी आ गया था कुएं पे। अभी नदी पे जाऊंगा तब तक तो लाइन आ जाएंगी। पहले नदी वाली मोटर को कर देता हूँ चालू। और आज ठंडी उतनी खास है नहीं, अब धूप ज़्यादा तपने लग गई है थोड़ी सी। और हमारे गेहूँ कुछ ऐसे है। अभी आ गया हूँ नदी पे से कुएं वाली मोटर के पास। नदी की मोटर कर दी थी चालू। हमारे तार किसी ने गिरा दिए तो उनको टांग के मोटर हो गई है चालू। और अब पलटाता हूँ नौजल, इसके बाद फिर कुएं वाली भी करना पड़ेगा मोटर चालू। चलता हूँ। पापा जी ने इस साइड के नौजल पलटा दिए हैं, अब इस साइड के नौजल बचे हैं। क्योंकि मैं नदी पे गया था तब तक आधे नौजल पलटा दिए थे। अब मैं भी चलता हूँ। और इन नौजलों का फ़ायदा भी है तो थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि कभी कभी ये बंद भी हो जाते हैं। कभी कहीं तार वार, कभी कहीं पाइप वाइप निपका तो फिर दिक्कत, और पलटाना भी पड़ता है इन्हें। और फटाफट में लग गया नौजल पलटाने के लिए, क्योंकि हमारी कुएं वाली मोटर बंद पड़ी है। इसे फट से चालू करना है, नहीं तो हमारा कुआं भर जाएगा। नौजल बदलने का काम हो गया है कंप्लीट। एक नौजल बच रहा था तो उसको ये बेंड के साथ में देना है। तो बेंड लेके आ गया हूँ कुएं पे से। और इसे लगा के फिट करने के बाद थोड़ी देर कुआं भरने देते हैं, फिर करते हैं चालू मोटर। ये बेंड की आवश्यकता थी यहाँ पर, इसे लगा देता हूँ। करते हैं मोटर चालू। अभी आ गया था घर से खाना खा के और 10:30 बज चुके हैं और कुएं वाली मोटर कर दी थी चालू, क्योंकि शाम को कुएं में पानी कम था, इसलिए अभी 2 घंटे भरने दिया है। और अभी चालू कर दिए नौजल। और अभी बैठता हूँ यहाँ थोड़ी देर। पूरे नौजल अगर चालू हो जाते हैं तो फिर चलता हूँ घर पे। और अभी प्लाऊ मारने का काम थोड़ा सा डिले कर दिया है, क्योंकि जब तक लाइन की शिफ्ट है तब तक रहूँगा यहीं पे। देखते हैं नौजल चालू होते हैं नहीं। हमारे नौजल पूरे ओके है, सब आ गए रनिंग कंडीशन में। और अब जब तक लाइन की शिफ्ट रहेंगी तब तक मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देखते हैं, नहीं तो प्लाऊ लेकर जाएंगे। कुएं पर आ गए हैं पापा जी, तो मैं जाता हूँ घर, क्योंकि अब पापा जी रहेंगे वहाँ पर। और मुझे देखना है, अपने ट्रैक्टर लेकर जाना है अपने काम पर, क्योंकि प्लाऊ मारना था। अब खेत वाले से बात करके देखता हूँ, अगर वो खेत पर होगा तो फिर जाता हूँ प्लाऊ लेकर। नौजल भी अपने चल रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अभी। आज मकर संक्रांति है। और एक एजेंट से अभी बात करी है तो वो बोल रहा है कि 15 फरवरी के बाद कटाई भी हो जाएंगी चालू। तो इसलिए अपनी मशीन भी करना है अब रिपेयर। देखते हैं, अब उसका भी काम धीरे धीरे करना पड़ेगा। चलता हूँ अभी तो घर। और अपने खेत वाले से भी कर ली थी बात, वो खेत पर ही है, तो अपना ट्रैक्टर प्लाऊ पर फंसाता हूँ और फिर लेकर चलता हूँ कि वहाँ का पूरा काम कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि वो काम बहुत डिले हो रहा है और उससे गन्ना जल्दी लगाना है, इसीलिए बार बार लेट हो रहा था।
और सबसे पहले अपने प्लाव को फंसाता हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला ही हूँ प्लाव फंसाने के लिए। ये प्लाव फंसाने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि कभी कभी ये गिर भी जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से इसे फंसाना पड़ता है। और एक ऊपर वाली खिल्ली में चाबी छोटी पड़ रही थी, तो इसमें अब दूसरी चाबी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका होल कम है और हमारे पास जो खिल्ली है वो मोटी वाली खिल्ली है। तो टापलिंग को थोड़ा सा कस देता हूँ, क्योंकि रास्ते से ले जाने में दिक्कत होंगी। और हमारी कल्लू रानी भी आ गई थी घर पर। इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी और फिर एक रोटी खाने के लिए दी इसे। ये घर पे दिन में एक बार ज़रूर आती है, दिन में सुबह आएंगी या शाम को, लेकिन आती ज़रूर है। और उसके बाद हमारा प्लाऊ का काम हो गया था कंप्लीट। इसे कर दिया था मैंने ट्रैक्टर में पूरा फिट। और एक चाबी नहीं मिल रही थी, तो इसमें फिर एक चाबी का जुगाड़ लगाया और एक की जगह 2 चाबी मिल गई, तो इसमें कर दी चाबी को फिट। और अब अपने ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ। और कल्लो रानी बोल रही थी मैं भी चलूँगी, लेकिन इसे साइड में हटाया और फिर चल दिया अपना ट्रैक्टर लेकर, क्योंकि प्लाऊ मारने के बाद प्लाऊ छोड़कर फिर रोटावेटर मारने जाना है, क्योंकि रोटावेटर हमने उसी खेत पर शाम को छोड़ दिया था। तो जो काम बचा है वो पूरा आज कंप्लीट ही करना है, क्योंकि फिर घर पर खाद पोंकने का काम भी रहेगा। और खेत पर पहुंच गया था और यहाँ सबसे पहले हमें जो खकरी खींचने का काम मिला था, तो ये फटाफट रस्सी बांध कर खेत वाला प्लाऊ से बांध दे रहा था और मेरा काम था खींचने का। और इन्हें ऐसे खेत के साइड पर निकालना था, क्योंकि इस तरफ बैलडोर बहुत परेशान करते हैं खेत वाले को, तो वो ये खकरी लगा रहा था कांटे वाली। और इन्हें रस्सी बांध कर खींच रहा था मैं प्लाऊ से, क्योंकि यह अभी जीसीपी आई थी और उससे पूरे पेड़ उखाड़े थे कांटे वाले। और इसमें खकरी खींचने का काम तो चल ही रहा था, साथ में वो बोल रहा था कि पेड़ भी खींचना है, पर मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो फिर पेड़ भी खींचना पड़ेगा। और इतना खेत हमारा बच गया था, इस खेत पर रोटावेटर भी मारना है। और जो ये धुरा दिख रहा है, इस धुरे को उठाकर यहाँ पे पूरे प्लाऊ मार के कंप्लीट करना है। और ये पेड़ वगैरह भी सब खींचना है बाहर। ये खकरी का वजन इतना ज़्यादा तो है ही नहीं, लेकिन ये बांधने में बार बार समस्या आ रही है, क्योंकि ये बार बार छूट जा रही थी। और फिर अच्छे से बांधने के बाद फाइनली हो गया खकरी खींचने का काम, और प्लाऊ का काम कर दिया था मैंने चालू। और खेत वाला बोल रहा था कि ये पेड़ भी खींचना ही है, तो मैंने बोला बस सबसे पहले प्लाऊ मार देता हूँ और इसके बाद फिर पेड़ खींच दूंगा। और यहाँ की मिट्टी इतनी हार्ड जा रही थी, क्योंकि ये बहुत दिन से उठी नहीं थी यहाँ की जगह। और यहाँ पे कुएं का खड़ रखा था, उसे जीसीपी से उठाया था, तो वो वाली जगह तो बन ही नहीं पा रही थी। लेकिन अपना ट्रैक्टर कहाँ हार मारने वाला है, ये तो कहीं भी दम मारता है। और इसी के साथ प्लाऊ का आधा काम हो गया था। और यहाँ पर जो लाइन वाले तार है, ये उठाने का काम चालू था, क्योंकि उस दिन हमने रात में प्लाऊ मारा था, तो ये तार पूरे जमा हो गए थे। और फिर खेत वाला बोलने लगा कि ये पेड़ पहले खींच दो, इसके बाद प्लाऊ मारना। तो मैं लग गया पेड़ खींचने के काम पर, क्योंकि खेत वाले को लगा कि ये प्लाऊ मारकर भाग जाएगा और ये पेड़ नहीं खींचेगा। तो सबसे पहले उसने हमें काम दिया कि पहले पूरे पेड़ खींचो, इसी के बाद प्लाऊ मारेंगे। तो मैं लग गया एक एक से पेड़ खींचने के लिए। यार मुझे तो डर लग रहा था कि अगर रस्सी टूटी तो सीधी मेरे पे आके लगेंगी, लेकिन ये पेड़ भी आराम आराम से खींचा जा रहे थे और हमें प्लाऊ छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक बार में एक एक ही पेड़ ला रहे थे। और ये पेड़ को मशीन से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था, इसलिए इतनी समस्या नहीं आ रही थी। और पूरे टुकड़े ला लिए थे, पूरे टुकड़े एकदम बाहर खेत के निकाल दिए थे, और ये इतने इतने से टुकड़े भी ला लिए थे। और इसके बाद पूरा पेड़ लाने का काम हो गया था कंप्लीट। अब पूरे धुरे को मारना है प्लाऊ। और पहले धुरा कैसा था और अब धुरे का पूरी शक्ल ही बदल गई एकदम, क्योंकि यहाँ से पूरा प्लाऊ मार दिया था मैंने। और ये धुरा इतना ऊपर नीचे था कि यहाँ से गाड़ी पलटने का ही डर लग रहा था, क्योंकि एक तरफ डाउन जगह बहुत ज़्यादा थी और दूसरी तरफ ऊपर थी, पूरी गाड़ी एकदम तिरछी हो जा रही थी। लेकिन फिर भी कोशिश करके इसे पूरा बखर दिया। अगर थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर बनता तो आज हमारी गाड़ी पलट जाती, क्योंकि प्लाऊ की नाली भी एक साइड बन रही थी, तो उसमें टायर जाने से और ज़्यादा तिरछी हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने इस धुरे को पूरा बखर ही दिया। अब बारी थी प्लाऊ घर पर छोड़कर आने की, और इसके बाद फिर मारूंगा रोटावेटर इस बचे वाले खेत में। मैं चाहूँ तो प्लाऊ यहाँ भी छोड़ सकता हूँ और पहले रोटावेटर का काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि फिर से फंसा के फिर घर पर ले जाना पड़ेगा। इससे अच्छा घर पर प्लाऊ छोड़ के आ जाता हूँ और फिर रोटावेटर फंसा के रोटावेटर का काम करूँगा।
और हमारी नदी में पानी पूरा एकदम भर चुका है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से नहर का पानी पर्याप्त इसमें आ रहा है और पूरा नीचे वाला जो तालाब है पूरा भर चुका है। और फिर घर पर आकर प्लाव छोड़ दिया मैंने और अब थोड़ी चाय वाय पीता हूँ और फिर चलता हूँ रोटावेटर मारने के लिए। और फिर अपना ट्रैक्टर लेकर आ गया था रोटावेटर के पास और रोटावेटर कर दिया मैंने अपने ट्रैक्टर पर फिट। और आज तो अकेला ही था तो रोटावेटर भी अकेले को ही फिट करना था, तो इसीलिए लग गया टापलिंग को मिलाने के लिए। फटाफट मिलाई और फिर इसे करता हूँ फिट और फिर इसके बाद करूँगा रोटावेटर का काम चालू। और रोटावेटर फिट करने के बाद रोटावेटर का काम भी कर दिया चालू। और बड़ी गाड़ी होने का फ़ायदा ये है, रोटावेटर एकदम पूरा घुस रहा है, इसके बाद भी इस पे लोड नहीं पड़ रहा है और स्पीड भी एकदम अच्छी खासी निकल के आ रही है। और अब फटाफट इतनी जगह को रोटावेटर मारता हूँ और इसके बाद फिर जाता हूँ घर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ये काम करके। और इसके बाद रोटावेटर का काम हो गया था कंप्लीट, ट्रैक्टर ला लिया था खेत के बाहर। अब सीधा ट्रैक्टर लेकर चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि आज का काम हो गया है कंप्लीट और नहाना भी तो है आज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें।